भारत में प्रोटेस्ट प्राचीन काल से ही हो रहे हैं। जब भारत में वैदिक परंपरा थी तो उपनिषदों ने प्रोटेस्ट किया। उन्होंने कहा कि कर्मकांड और यज्ञों से काम नहीं चलेगा, आत्मा को जानना होगा, मोक्ष को जानना होगा और ज्ञान की बात करनी होगी। इसके बाद आते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म, जिन्होंने तो वेदों को ही नकार दिया, ईश्वर को ही नकार दिया और मनुष्य के लिए तर्क और सवालों के रास्ते खोल दिए। चारवाक दर्शन वाले आए तो उन्होंने भी ईश्वर को नकार दिया, स्वर्ग नर्क मोक्ष इसको नकार दिया। उन्होंने कहा जब तक जीवन है तब तक सुख से जियो। शंकराचार्य जब आते हैं तो वो कहते हैं कि जीव और ब्रह्म एक ही हैं। अद्वैतवाद की वो बात करते हैं, वो कहते हैं कि आत्मज्ञान ही मोक्ष का सबसे बेहतर मार्ग है। नाथ संप्रदाय वाले आते हैं तो सभी जातियों के लिए वो योग, तपस्या और ध्यान के मार्ग को खोल देते हैं। समाज का हर व्यक्ति अब तपस्या कर सकता था, ध्यान कर सकता था, ज्ञान की बातें कर सकता था। भक्ति काल आते आते आप देखिए कि कबीर हैं, मीरा हैं, सूरदास हैं, नामदेव हैं, रैदास जैसे संत हैं, जिसमें समाज की हर जाति से लोग आते हैं, ईश्वर से प्रेम कर सकते हैं। इस समय भारत में जो है वर्ण व्यवस्था, जातिवाद और छुआछूत जैसी जो सामाजिक बुराइयां थी उन पर करारा प्रहार किया गया। आधुनिक भारत में आप देखिए तो गांधी हैं, भगत सिंह हैं, अंबेडकर हैं, अनेक प्रकार के लोगों ने सामाजिक परिवर्तन किए। तो भारत में प्राचीन काल से ही प्रोटेस्ट होते रहे हैं। प्रोटेस्ट हुआ तो संवाद हुआ, संवाद हुआ तो समाज में परिवर्तन हुआ।